सो इफ वी टेक अ डायरेक्ट रिएक्शन लाइक दिस, हमने इसको बैलेंस कर लिया और मान लो हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड कर लिया। हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट है कार्बन, है ना, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट करके हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट निकाल दिया। अब हमारे पास क्या है कि 3 मोल्स ऑफ कार्बन गिव्स अस 2 मोल ऑफ CO, लेकिन ये जो है ना, ये सिर्फ CO नहीं बना रहा है, ये CO2 भी बना रहा है। अब ये जो आपको अमाउंट दिया, ये तो टोटल अमाउंट दिया है, ठीक है। अगर हम यहां से टोटल अमाउंट ले लें, जो टोटल अमाउंट कार्बन का है वो है 4 मोल्स। अब 4 के 4 मोल्स से कितना CO बनेगा? 2/3 into 4, so that gives me 8/3 CO. Now the point is, यहाँ पर क्यों ये थोड़ा सा गलत हो जाता है, बिकॉज सारा कार्बन CO में नहीं कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। ये जो टोटल 4 मोल्स ऑफ कार्बन है, यहां से कार्बन मोनोऑक्साइड एज पर दिस रिएक्शन, ठीक है, इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग, क्योंकि कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड भी बन रहा है, डाइऑक्साइड भी बन रहा है, यही कार्बन मोनोऑक्साइड में भी कन्वर्ट हो रहा है और डाइऑक्साइड में भी कन्वर्ट हो रहा है। सो अगर हम 4 मोल्स यहां ले लेंगे तो फिर वो गलत हो जाता है, ठीक है। इफ ऑल द 4 मोल्स आर कन्वर्टिंग इनटू CO, तो फिर CO2 में क्या कन्वर्ट होगा? समझ आ रही बात? तो यहां पर डायरेक्ट जब हम रिएक्शन को लिखते हैं तो वो थोड़ा सा गलत हो जाता है। इंस्टेड हम क्या कर सकते हैं, अगर हमने इस तरह से रिएक्शन कंप्लीट लेना है, देन यू कैन अप्लाई PUAC कॉन्सेप्ट, क्योंकि कार्बन एटम्स दोनों जगह कंजर्व है, तो कार्बन प्लस O2 आप इसको ऐसे ले सकते हो, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, एंड देन आप PUAC कार्बन पे लगाओ, लेफ्ट हैंड साइड कार्बन के एटम्स एंड राइट हैंड साइड टोटल कार्बन के एटम्स, लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीजन के एटम्स एंड राइट हैंड साइड टोटल ऑक्सीजन के एटम्स, ठीक है। 2 लीनियर इक्वेशंस बनेंगी, उनको सॉल्व करके PUAC कॉन्सेप्ट से हम कर सकते हैं, बट डायरेक्ट लिख के नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप करना है। तो जब नंबर ऑफ मोल्स वाला कॉन्सेप्ट आप लगा रहे हो, अगर LR कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है तो डू इट स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, समझ आ गई बात? ओके, सो ठीक है, आज इतना ही करते हैं।